कांग्रेस हो और ये सब कांग्रेस है। 2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार। 24 का चैंपियन में अब बात हॉट सीट की, और आज हॉट सीट में बात करेंगे एमपी और राजस्थान की एक एक लोकसभा सीट की। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो एमपी से कांग्रेस के खाते में बस एक ही सीट आई थी। आज हॉट सीट में बात एमपी की उसी सीट यानी छिंदवाड़ा की होगी। तो दूसरी सीट के लिए हम आपको लिए चलेंगे राजस्थान के बीकानेर, जहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार मैदान में हैं। मध्य प्रदेश की इकलौती लोकसभा सीट जहां मोदी लहर के बावजूद बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया था, ये चर्चित सीट थी छिंदवाड़ा, जिसका नाम लेते ही सबसे पहले अगर किसी एक इंसान की तस्वीर, किसी राजनेता की तस्वीर हमारे जहन में कौंधती है तो वो तस्वीर है कमलनाथ की। तो क्या इस सीट पर 2019 का इतिहास दोहराया जाएगा या फिर हवा का रुख कुछ और कह रहा है? बीजेपी को अगर एमपी में 100% स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतना है तो उसे छिंदवाड़ा फतह करना जरूरी है। आमतौर पर प्रत्याशी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से बचते हैं, लेकिन पहले चरण के चुनाव में उतरे प्रत्याशियों में से जिसकी संपत्ति सबसे ज़्यादा है वो यही छिंदवाड़ा के ही प्रत्याशी हैं। कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ ने अपनी संपत्ति जानते हैं कितनी बताई है? 713 करोड़ रुपए, 713 करोड़ रुपए घोषित की है। अब देखना यह है कि अब की बार छिंदवाड़ा की जनता उन्हें वोट की कितनी दौलत देती है, उनका खजाना कितना भरती है। उनके सामने है बीजेपी से विवेक वंटी शाह, जिन्होंने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को कड़ी टक्कर दी थी। हम वो आंकड़ा आपको दिखाएंगे आगे। छिंदवाड़ा में अब की बार नकुलनाथ के लिए राह आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि पिछले चुनाव में उन्हें सिर्फ 37,000 वोटों से जीत मिली थी, और बीजेपी ने एमपी में क्लीन स्वीप की राह में रोड़ा बनी छिंदवाड़ा सीट पर इस बार अपने तरफ से पूरी की पूरी ताकत लगा रखी है ताकि 29 की 29 सीटें उसे मिले। 43 साल से आपका सपना पूरा नहीं हुआ तो सपना है कि डरावना है, क्या समझ में तो आए? विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत से बीजेपी उत्साहित है और मोदी की अगुवाई में एमपी की सभी 29 सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब की बार छिंदवाड़ा भी कांग्रेस के हाथ से फिसल जाएगा? बोला जाए तो छिंदवाड़ा में तो कांग्रेस का ही दबदबा है। अच्छा, दबदबा के हिसाब से बोला जाए तो कांग्रेस का ही है। कहा नहीं जा सकता कि ऊंट अभी किस तरफ बैठेगा, किसका धनबल बाहुबल ज्यादा अच्छा काम करेगा, उसी की विजय की संभावना है। विवेक बंटी साहू जी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की इसमें जीत होगी। छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा माहौल है। उड़ी थी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली तक संग्राम छिड़ा था। हालांकि कांग्रेस आला कमान उन्हें मनाने में कामयाब हुआ और नकुलनाथ एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और कल भाजपा के मंत्री ने कहा था कि 3 प्रकार के कूड़े के डब्बे हैं, अब भाजपा डिसाइड करेगी कि किस कूड़े के डब्बे में इनको डालना है। देखिए, कमलनाथ जी 2019 में ही चुनाव हार गए थे और सैकड़ों करोड़ रुपए शराब की नदियां बहाना, लोगों को, कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना। कमलनाथ एमपी कांग्रेस के कद्दावर नेता और सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। गांधी परिवार से मजबूत रिश्तों के दम पर उन्होंने एमपी में अपना दबदबा कायम किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। पार्टी में उनका कद पहले जैसा नहीं रहा। छिंदवाड़ा में भी उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है। छिंदवाड़ा इस प्रदेश का बहुत ही आदिवासी बहुल और पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इस विकास की बहुत संभावना है, पर एक ही परिवार लगातार यहाँ पर जीतकर
जीत कर तो जाता, पर छिंदवाड़ा का जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाया। कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान ने पहले एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया, फिर उन्हें राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया। फिलहाल नाराज कमलनाथ को भले ही कांग्रेस ने साध लिया है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से छिंदवाड़ा में भगदड़ मची है और एक के बाद एक कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है और कमलनाथ समर्थक असमंजस में हैं। छिंदवाड़ा सीट पर 34 साल से कमलनाथ परिवार का कब्जा है। सिर्फ 1998 के उपचुनाव में कमलनाथ को हार मिली थी, जब वो पूर्व सीएम और बीजेपी का कद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा से हार गए थे। नकुलनाथ का ये दूसरा लोकसभा चुनाव है। वो 2019 से छिंदवाड़ा में सक्रिय है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी विवेक उर्फ बंटी साहू 2 बार कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं और कड़ी टक्कर दे चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो कमलनाथ से सिर्फ 37,000 वोटों से हारे थे। परिवार माहौल नहीं चल पाएगा। पारिवारिक क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसमें कांग्रेसी भी बहुत सारे नाराज हैं और बहुत ज्यादा वोटों से हारेंगे नकुलनाथ जी इस बार। बंटी भाई को बहुत ज्यादा वोटों से सफलता में, पिछली बार जितने वोटों से हारे हो उनको सबको कवर करके और भी मेरे अनुमान से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार होना और छिंदवाड़ा की जनता जो मात्र कांग्रेस की एक सीट है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, तो उसके कारण छिंदवाड़ा सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। छिंदवाड़ा फतह के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम मोहन यादव समेत तमाम मंत्री और नेता छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि यहाँ की जनता ने कमलनाथ को कभी निराश नहीं किया। चाहे आपातकाल का दौर रहा हो या फिर राम मंदिर आंदोलन का वक्त, छिंदवाड़ा ने हमेशा कमलनाथ को ही चुना है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद बने हैं और 2 बार से विधायक हैं। इस लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। सभी सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। 2023 में एमपी में जबरदस्त जीत के बावजूद छिंदवाड़ा में बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई। हालांकि सभी सीटों पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। इतना बड़ा आदिवासी समाज के आधार पर कांग्रेस ने आज कभी भी प्रदेश का अध्यक्ष आज तक आदिवासी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि केवल वोट लेना है, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट दे दो और वोट लेके भूल जा। मौका पड़ेगा तो कौन बनेगा, जिसको बनना बनेगा, लेकिन केवल आदिवासी नहीं बनेगा। ये रिकॉर्ड किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। छिंदवाड़ा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 34% से ज्यादा आदिवासी हैं, जिनको साधने के लिए बीजेपी ने पिछले चुनाव में आदिवासी नेता नाथन शाह को उतारा था, लेकिन ये तुक्का भी नाकाम रहा। दरअसल छिंदवाड़ा में कभी कोई ध्रुवीकरण काम नहीं आया। हालांकि इस बार जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ घेराबंदी की है और कमलनाथ के कई करीबी नेता भी भगवा झंडा बुलंद कर रहे हैं, उससे कांग्रेस तनाव में है। पिछले 2 चुनाव का रिजल्ट देखें तो हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा। 2019 में बीजेपी सिर्फ 37,000 वोट से हारी थी। यानी इस बार छिंदवाड़ा का किला बचाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। छिंदवाड़ा में बीजेपी की रणनीति क्या है? आखिर वो क्या करना चाह रही होगी ताकि 29 में से 29 सीटों पर कमल खिले? ये आपके लिए समझना और जानना जरूरी है और इसको हम समझाने और जानने की कोशिश करेंगे कि आप समझिए कि छिंदवाड़ा का गणित क्या कह रहा है। छिंदवाड़ा में बीजेपी की रणनीति क्या है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के नाराज नेताओं को शामिल कराया। बीच में तो ये भी चर्चा चल रही थी कि शायद नकुलनाथ और कमलनाथ खुद बीजेपी में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। लेकिन चर्चा बहुत दिनों तक लगातार सुर्खियों में बनी रही कि दोनों ही आ सकते हैं। फिर बाद में हुआ कि वो नहीं आएंगे, सिर्फ नकुलनाथ आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो होता जमीन पर सक्रिय सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लाए। जो ग्राउंड वर्कर है, जो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता, उसको लेकर आए। फिर उसके बाद कमलनाथ के करीबी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। यानी कि जो उनके मेन लोग हैं उनको एक एक करके खींच के अपनी तरफ लाओ ताकि लोगों का मूड और मिजाज बदले और वोट बीजेपी की तरफ आए। छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बनाए गए।
ये एक रणनीति है, लाभार्थी बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए 16 लाख लोगों को मुफ्त राशन, 14 लाख आयुष्मान कार्ड बनवाए। अब सोचिए किसी एक लोकसभा में अगर 14 लाख लोगों आयुष्मान कार्ड मिल रहा है और 16 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, तो उसका वोटिंग पर जिस दिन चुनाव में मतदान होगा उस पर कितना कुछ असर पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रचार में बड़े चेहरों को उतारकर पार्टी के पक्ष में जब बड़े लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उस सीट पर, उस जगह पर पार्टी के बड़े नेताओं का ध्यान है, तो वो भी एक वोटरों को अपनी तरफ रिझाने के लिए एक अच्छा जरिया हो सकता है। राम मंदिर और सनातन के मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेरा। इस पर सिर्फ छिंदवाड़ा की ही बात नहीं है, नेशन वाइड जो राष्ट्रव्यापी पॉलिटिक्स की बात आप करेंगे वहां पर भी बीजेपी लगातार कांग्रेस को सनातन और राम के नाम पर विरोधी बताते हुए घेरने की कोशिश लगातार करती रही है। पिछले देव चुनाव से अपने गढ़ में कांग्रेस कमजोर होती दिख जा रही है। इसका नतीजा ये है कि पिछली बार भी जो अभी हम दिखा रहे थे रिपोर्ट में, जो चुनाव में डिफरेंस, जो अंतर है, जिस अंतर से वो जीते, वो मुश्किल से 37,000 वहाँ पर वोटरों का वोट नकुल नाथ को बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा आया। यानी मार्जिन एक लोकसभा के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि जीते तो आप ज़रूर, लेकिन आपके लिए फाइट टफ ही रहने वाली है। तो ये मैंने बताया कि बीजेपी के पक्ष की रणनीति क्या है। अब आपको समझना होगा कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रहा, वहाँ पर किस तरह के, क्योंकि सिर्फ आपकी रणनीति नहीं, जो ग्राउंड हकीकत है वो भी जानना जरूरी है। तो उसको ग्राफिक के जरिए समझिए। जब ये देखिए, ये सीट है जुनारदेव एसटी सुनील उइके जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत है। पहली सीट दिखाई जो कि कांग्रेस की जीत है। आगे आप बढ़ते जाएंगे तो एक के बाद एक जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सारी सीटें आपको कांग्रेस के पक्ष में ही दिखाई देंगी। ये बाद में, ये कमलेश प्रताप है जो कि बीजेपी में शामिल हो गए बाद में, लेकिन जीते जब थे तब ये भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अमरवाड़ा से जीते थे और 20,000 वोटों के मार्जिन से। मार्जिन पे ध्यान देने की जरूरत है कि कितने अंतरों से जीत मिली है। ये चौधरी सुजीत है 10,000 वोट से 84 सीट से वहाँ पर जीते। फिर अगले ग्राफिक को लेकर आइए। ये विजय रेवंत चौरे हैं, ये भी कांग्रेस की, ये सौसर से जीते थे, मार्जिन 12,000 वोट का। ये कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से विधानसभा, ये 35,000 वोट से जीते। और ये सोहनलाल है जो कि परासिया से जीते, ये 2200 वोट से जीते। और नीलेश उइके ये 10,200 वोट से जीते, ये कांग्रेस के उम्मीदवार। 7 के सातों जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंदर जो विधानसभा है वो सब के सब जितनी सीटें वो कांग्रेस ने जीती। सिर्फ एक सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार बाद में बीजेपी में चला गया। लेकिन यह जीत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, महत्वपूर्ण ये समझना है कि जो जीत का अंतर है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल होके आराम से निश्चिंत हो सके। ये देखिए, ये 10,200 तो कोई 2200 सीट। सिर्फ कमलनाथ का जो अंतर है वो 35,000 है। अदरवाइज बाकी सीटों पे जो वोट का अंतर है वो कम है, वो निश्चिंत होने वाली बात नहीं है। अब जातीय समीकरण समझिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा। यहाँ पे आदिवासी वोटर जो है वो 37% है और दलित 12%, मुस्लिम 5। यानी आदिवासी वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर हो सकता है जो कि किसी के तरफ रुख बदल सकता है। टोटल वोटर 16 लाख है, लेकिन आपने देखा कि आयुष्मान कार्ड ही बने हैं 14 लाख के करीब। यानी कि लगभग जहाँ जितने लोग थे हर वोटर के पास आप अगर एवरेज देखिए तो आयुष्मान कार्ड का फायदा मिला है। और ये जाति समीकरण आप देख रहे हैं कि आदिवासी, दलित और मुस्लिम समीकरण क्या कह रहा है, ये छिंदवाड़ा का गणित है। यह अब 2019 की तरफ अगर आप जाते हैं तो 2019 में देखिए, ये नकुलनाथ कांग्रेस के 47% वोट और नाथन साहब बीजेपी के 44% वोट, 3% का मार्जिन था जो कि 37,000 के आसपास होता है। उतने वोटों से नकुलनाथ की जीत हुई थी। अब उससे थोड़ा पहले चले जाते हैं 2014 में कमलनाथ जीते थे 50% वोट और चंद्रभान कुबेर सिंह जो है उनको 40। कमलनाथ का अंतर अपने बेटे के मुकाबले ज़्यादा था, ज़्यादा वोट से वो वहाँ पर 2014 में जीते थे। अब अगर इसको आप देखेंगे तो ये लोकसभा 2019 नकुलनाथ सिर्फ 37,000 वोट से जीते हैं और विधानसभा 2003 जो इस बार हुआ था उसमें 35,000 वोटों से। लोकसभा और विधानसभा का अंतर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा पार्टियों के, जो पार्टी वहाँ पर काम कर रही, बीजेपी के लिए उम्मीद वाली खबर हो सकती है और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ये होगा कि उसको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। वो हर चीज़ को ये नहीं समझ सकती कि उसे जीत आसानी से मिल रही है। प्लस हाल के दिनों में जैसा माहौल बना है और पिछले 2 चुनावों 2014 और फिर 2019 के बाद अब की बारी ब्रांड मोदी को जिस तरह से कहा जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में जब उम्मीदवार जा रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि आप इस बार मुझे वोट दीजिए, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इस बार वोट आपको इसलिए देना है क्योंकि मोदी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री बनाना है, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वोट कीजिए, मेरे लिए नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि किसी भी सीट पर, वो सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं है, किसी भी सीट पर अहम रोल प्ले कर सकता है, अहम रोल अदा कर सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अब आज की अगली सीट बीकानेर है और वो राजस्थान की सीट है, वो हॉट सीट जिसके साथ फिल्म स्टार धर्मेंद्र का नाम जुड़ा है। 2004 में बीजेपी के टिकट पर धर्मेंद्र ने यहां से सियासी पारी खेली थी। धर्मेंद्र के बाद अर्जुन राम मेघवाल लगातार 3 बार यहां से सांसद बने और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल के सामने जीत का चौका लगाने की बड़ी चुनौती है। उनके सामने है कांग्रेस के कद्दावर नेता और गहलोत सरकार में मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल, यानी 2 मेघवाल वहां पर है। लेकिन ऊंटों के शहर में बीजेपी का पलड़ा एक बार फिर से भारी दिख रहा है। कांग्रेस में आपसी कलह और नेताओं के बीच खींचतान का असर साफ साफ वहां पर जमीन पर जब आप रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे तो दिखेगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है। उम्मीद तो थी कि शायद जीत जाते, सरकार दोबारा बनती, लेकिन हो नहीं पाया। अब सिचुएशन ये है कि वहां पर बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी एक बार फिर से मरुभूमि की 25 सीटों को जीतने का दम भर रही है। वजह यह कि पिछली बार भी 25 के 25 से कह लीजिए सीटों पर बीजेपी के खाते में वो सीटें आई थी। तो इस बार भी पार्टी की उम्मीद है और पार्टी के नेता लगातार इस बात को लेकर मेहनत कर रहे हैं कि 25 की 25 सीट उसके पाले में आए, पक्ष में आए। लेकिन ये ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं, उसमें बीकानेर की सीट का क्या हाल होगा, ये हमारी रिपोर्ट देखिए आप। बीकानेर में फिर खिलेगा कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर के आपके बीच में भेजा है। ऊंटों के शहर में कैसा है चुनावी माहौल? जबरदस्त जनता में उत्साह है, क्योंकि अर्जुन राम जी से लोग नाराज हैं। अर्जुन राम जी ने 15 साल में आकर के देखा ही नहीं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बीकानेर सीट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार 3 बार यहां से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं और चौथी बार चुनावी रणभूमि में प्रचंड जीत को लेकर उत्साहित हैं। कुर्ता धोती पहने और सर पर राजस्थानी पगड़ी बांधे अर्जुन राम मेघवाल को आपने अक्सर संसद में देखा होगा। वो मोदी सरकार में कानून मंत्री और पहले वित्त राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें बेस्ट लोकसभा सदस्य के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। देखिए, विकास और सुशासन ये हमारे 2 एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो घर घर पहुंची हुई है। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन 10 सालों में 112 से ज्यादा ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे गांवों का भी विकास हुआ, कस्बों का भी विकास हुआ, शहरों का भी विकास हुआ, हर वर्ग का विकास हुआ। अर्जुन राम मेघवाल मोदी कैबिनेट के बड़े चेहरे में से एक हैं। यही वजह है कि पार्टी ने एक बार फिर बीकानेर सीट पर उनके ऊपर ही दांव लगाया है। वो बीकानेर से लगातार 2009 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल हैं। इस सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं। 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी बीकानेर सीट पर इस बार भी बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है और अर्जुन राम मेघवाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई जनता में प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो शासन में नहीं आ रहे हैं और जनता को भी पता है कि भी ये तो नेता प्रतिपक्ष जितनी सीटें भी नहीं ला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में जिनको मान्यता प्राप्त नेता प्रतिपक्ष कहते हैं उसमें 54 सीटें चाहिए, तो 2014 में 44 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई। 2019 के चुनाव में 52 तक सिमट गई। अब की बार और नीचे जा रही है। कितने साल हो गए इनको? आज कम से कम 10 साल हो गए। 20 करोड़ को रोजगार होता, रोजगार नाम पे कोई चीज नहीं है। लेकिन अर्जुन राम जी बिल्कुल चुप। इसलिए बीकानेर की जनता इस बार
इनके अहंकार को खत्म करेगी और इनकी जो आपस में दूरी है जनता से, उससे भी कार्यकर्ता खपा है। और मैंने देखा है कि भाजपा में भी भयंकर लोग नाराज हैं इनसे। 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने मरुभूमि में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 25 सीटों पर भगवा लहराया था। मोदी की अगुवाई में भगवा पार्टी का टारगेट एक बार फिर सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है, लेकिन चुनाव प्रचार में पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा जी। कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल की बात करें तो उन्होंने पहली बार 2003 में नोखा सीट से विधानसभा चुनाव जीता था और मंत्री बने थे। 2018 में वो घाजूवाला से विधायक बने और गहलोत सरकार में मंत्री बने, लेकिन मंत्री रहते वो विवादों में भी बने रहे। बीकानेर सीट पर कांग्रेस को लगातार 4 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 2004 में इस सीट से बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और एक तरफा जीत दर्ज की थी। बीकानेर में मोदी और बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। बड़े नेता चुनावी रण से भागते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सामने कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है। जनता में भयंकर उत्साह है। 36 कौम एक तरफ है, बीकानेर की जनता एक तरफ है और आपका अर्जुन राम एक तरफ है। 5 लाख से ऊपर अर्जुन राम चुनाव हारेगा। दलित बाहुल्य वाली इस सीट पर पिछले चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल ने करीब 60% वोटों से जीत दर्ज की थी, यानी कांग्रेस प्रत्याशी उन्हें टक्कर भी नहीं दे पाए थे। अब सभी की निगाहें 19 अप्रैल पर टिकी है। देखना है कि बीकानेर की जनता किसके पक्ष में ईवीएम का बटन दबाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हमारी रिपोर्ट आपने देख ली। अब हम आपको चुनावी समीकरण वहाँ का थोड़ा समझा देते हैं। जातीय गणित क्या कह रहा है और पिछले चुनावों के नतीजे किस तरह से थे और उसका मतलब इस बार क्या हो सकता है, वो पहले समझते हैं। ये आप देखिए, ये वहाँ पे कुल 16 लाख वोटर है बीकानेर सीट पे। 16 लाख वोटरों वाली लोकसभा सीट है वो। हिंदू 78% और मुस्लिम 15% और दलित 23%, कुछ गड़बड़ी। तो ये 3 आंकड़े जो है, आंकड़ों में गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये 2019 के नतीजे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जब जीते उनको 59.82% वोट मिले और ये मदन गोपाल कांग्रेस के उम्मीदवार जो उनसे हार गए उनको 35, यानी वोटों का मार्जिन अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। ये पिछली बार के चुनाव के नतीजे हैं। 2014 की अगर बात करें तो 2014 में देखिए, उस बार भी अर्जुन राम मेघवाल जीते, क्योंकि वो जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया वो 2 नहीं लगातार 3 बार से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार वो चौथी बार यानी चौका लगाने के लिए उतरे हैं। उस बार उनको 62% वोट मिले थे और उनके सामने शंकर पन्नू थे जिनको कि 29%, एक तरह से 2 गुना वोट उन्होंने 2014 में हासिल किया था। तो खैर ये बीकानेर की कहानी है। जब चुनाव होंगे, जब वोट डाले जाएंगे तो देखते जनता इस बार किसको चुनती है। फिलहाल हॉट सीट में रुकेंगे हम यहाँ के लिए और 24 का चैंपियन में भी। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। हमारे चैनल पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। 2024 के एवं खेला अब की बार 400 पार। अब छोलिया हो